तो राम राम भाई सारा मैं थारा भाई मोहित कौशिक। आगे हम नई वीडियो लेके आए माँ बोली हरियाणवी के साथ। आज टॉपिक कराएंगे आपका हरियाणा की नदियां भी। उम्मीद है आपने सारी वीडियो भी बहुत अच्छी लग रही होंगी, तो भी आप खातर में वीडियो हेल्पफुल हुई होंगी। तो आज आप कराएंगे टॉपिक भी हरियाणा की नदियां भी। हरियाणा की नदियां टॉपिक शुरू कराएंगे आज आप। तो भी पूछा जावे कि हरियाणा की नदियों का वर्णन किस पुराण में है भी पूछा जावे। तो भी हरियाणा की नदियों का वर्णन वामन पुराण में है। वामन पुराण में है। हरियाणा की नदियों का वर्णन भी वामन पुराण में है। और वही पूछी जावा कि वामन पुराण में हरियाणा की कितनी प्रकार की नदियों का वर्णन है, कितनी नदियों का वर्णन है। तो वामन पुराण में भी 7 प्रकार के वन व 9 प्रकार की नदियों का वर्णन है। 9 प्रकार की नदियों का वर्णन अभी हरियाणा किया का। 7 प्रकार के वन व 9 प्रकार की नदियों का वर्णन है। कौन सा पुराण में? वामन पुराण में। अगर पूछा जावे कि हरियाणा की नदियों का वर्णन किस वेद में है, तो हरियाणा की नदियों का वर्णन भी ऋग्वेद में है। हरियाणा की नदियों का वर्णन ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में है। हरियाणा की नदियों का वर्णन भी ऋग्वेद में है। और भी पुराण कौन सा जगह भी वामन पुराण में है। अगर पूछ लिया जाए कि हरियाणा की नदी, पहाड़ और नालों का वर्णन कौन से काल में इनका मतलब के इनका ज्यादा विस्तार होया, तो भी हरियाणा के नदी, नाले और पहाड़ों का विकास कैनेजोइक काल में हुआ। अभी कैनेजोइक काल में हुआ। हरियाणा के नदी, नाले और पहाड़ों का विकास कौन से काल में हुआ था? कैनेजोइक काल में भी। अगर बात करा कि जो उत्तर हरियाणा में जो उत्तर पूर्व हरियाणा में जो नदी बह है, वो कौन सी पहाड़ियां निकले रवि? जो उत्तर पूर्व हरियाणा में नदियां बहती हैं वो भी हरियाणा की शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं। शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं। पूछा जावा है कि उत्तर पूर्व हरियाणा में बहने वाली नदियां शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं। शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं। उत्तर पूर्व हरियाणा में जो मेनली उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा में बहने वाली नदियां भी कहां से निकलेंगी? तो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलेंगी। अगर पूछा जाए कि दक्षिण हरियाणा में जो नदी बहती हैं वो कौन सी पहाड़ियों से निकलती हैं, तो दक्षिण पश्चिम हरियाणा में जो नदियां वह है अभी वह निकलती है अरावली की पहाड़ियों से। मेनली है दक्षिण हरियाणा में बहने वाली नदियां अरावली की पहाड़ियों से निकलती हैं। दक्षिण हरियाणा में बहने वाली नदियां अरावली की पहाड़ियों से निकलती हैं। और उत्तर हरियाणा में मेनली शिवालिक की पहाड़ियों तक निकले हैं भी। तो बात करें अपन कुछ नदियों के प्राचीन नाम, यानी कि इस साइड तो भी जो नया नाम है, कुछ नदियां के प्राचीन नाम कराएंगे अपन कि भी हाल फिलहाल उन नदियों का नाम क्या है और पहले के नाम था भी। पहली है भी हिरणावती नदी। हिरणावती नदी भी पहली नदी है हिरणावती नदी। इस नदी का प्राचीन नाम है वही केशिका नदी भी। केशिका नदी, हिरणावती नदी का प्राचीन नाम है केशिका नदी भी।
इंदौरी नदी का प्राचीन नाम भी अंशुमती नदी भी, अंशुमती नदी। इंदौरी नदी का प्राचीन नाम है अंशुमती नदी। पथराड़ा नदी का प्राचीन नाम, पथराड़ा नदी का प्राचीन नाम है भी बाली नदी। पथराड़ा नदी का प्राचीन नाम है भी बाली नदी। नंबर 4 पर मारकंडा। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम है भी अरुणा। पेपर में बहुत गरीब पूछी जा रही हुई। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम है भी अरुणा। नंबर 5 पे है आपगावी, चेटांग नदी भी। आपगा नदी का भी प्राचीन नाम भी चेटांग नदी। साहिबी नदी का प्राचीन नाम, पेपर में दृष्टवती भी माना गया है और भी जगदाद्री भी माना गया है। इसके दो प्राचीन नाम है, जगदाद्री या दृष्टवती। साहिबी नदी का प्राचीन नाम भी दृष्टवती या जगदाद्री। और भी गग्गर नदी का पूछा जाए तो जो गग्गर नदी है उसको भी पाकिस्तान में आगड़ा कहा जाता था। आगड़ा संस्कृति थी एक, उसके रिलेटेड थी, तो गग्गर नदी का प्राचीन नाम भी क्या माना जाओ है आगड़ा भी। इंद्रावती का केशिका नदी है, इंदौरी नदी का अंशुमती नदी, पथराड़ा नदी का बाली नदी, मारकंडा का अरुणा, आपका चेटांग, साहिबी का दृष्टवती या जगदाद्री और गग्गरा गुंसा का भी आगड़ा भी। ये पढ़ाएंगे अभी आप हरियाणा में जो उत्तर हरियाणा की नदियां भी, तो उत्तर हरियाणा में कौन कौन सी नदी बहती है और उनका वर्णन पढ़ाएंगे, उनका विस्तार पढ़ाएंगे। तो भी पढ़ दे रहो मन लगा के। कामयाबी में से थारा सारा जमाना होगा। आज तो कुछ लोग हैं अपने पास, ठीक है। तो पूछा जावे, देखो इसे बात पे एक शायरी सुनाऊंगा अपने कामयाबी ना कामयाबी वाली पे कि तेरी कामयाबी पर तारीफ, तेरी कामयाबी पर तारीफ, तेरी नाकामयाबी पर ताना होगा। तेरी कामयाबी पर तारीफ, तेरी नाकामयाबी पर ताना होगा। दुख में तेरे साथ कुछ लोग और तेरे सफल होने के बाद तेरे साथ जमाना होगा। तो भी अपन अपन जमाना अगर साथ में लेना है, अपने पास में रखना है, तो भी कामयाब होना पड़ेगा। तो भी दिन रात ये कर दो भी, सेल्फ स्टडी करना लग जाओ, मन लगा कर पढ़ना लग जाओ भी। तो भी आप पढ़ाएंगे उत्तर हरियाणा की नदियां, उत्तर हरियाणा की नदियां भी, उत्तर हरियाणा की नदियां। तो भी पहली नदी पढ़ाएंगे भैया यमुना नदी भी। यमुना नदी हरियाणा की सबसे लंबी नदी है, भी सबसे प्रमुख नदी है यमुना नदी। जो यमुना नदी है भी उत्तराखंड के, यमुनोत्री नदी भी उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूछ की पहाड़ियों से निकलती है भी, बंदरपूछ की पहाड़ियों से निकलती है। उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूछ के पहाड़ियों से निकलती है यमुना नदी। एक बार पेपर में पूछा गया था अभी, उसमें ऑप्शन था भी अर्कीदून से कौन सी पहाड़ी निकलती है, तो अर्कीदून से कौन सी पहाड़ी निकलेगी, सॉरी नदी निकलेगी भी हर की दून से यमुना नदी निकलती है भी, यमुना नदी निकलती है। ठीक है भाई, पेपर में एक बार पूछा गया था कि भी अर्की दून से कौन सी नदी निकला है, तो यमुना नदी निकलती है। और भी उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूछ की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलेगी भी यमुना नदी निकलती है। और भाई पूछी जावे कि हरियाणा में एंट्री कहां से करेगी,
हरियाणा में जो एंट्री है यह करेगी ताजेवाड़ा गांव से भी, और ताजेवाड़ा गांव अभी जो यमुनानगर गांव है हरियाणा का सबसे पूर्वी गांव अभी कौन सा, ताजेवाड़ा, हरियाणा का सबसे पूर्वी गांव, हरियाणा का सबसे पूर्वी गांव कौन सा अभी, ताजेवाड़ा है। और हरियाणा में यमुना नदी भी एंट्री कहां से करेगी, ताजेवाड़ा से करेगी। और भाई हरियाणा में एग्जिट कहां से करेगी यमुना नदी, तो एग्जिट करेगी भाई असनपुर गांव पलवल, असनपुर गांव पलवल से हरियाणा तक एग्जिट कर जाओगी यमुना नदी में। अगर पूछ लिया जाए कि भी हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है, हरियाणा की सबसे लंबी व प्रमुख नदी कौन सी हो जाएगी भाई, यमुना नदी हो जाएगी। और हरियाणा की पूर्वी दिशा में बहती है भाई, हरियाणा के या हरियाणा की पूर्व दिशा में बहती है, हरियाणा की पूर्व दिशा में बहती है कौन सी नदी हुई, यमुना नदी बहती है। और भाई यूपी के साथ पूर्वी सीमा साझा करती है हरियाणा की, यूपी के साथ सीमा साझा करती है, यूपी के साथ भी सीमा साझा करती है यमुना नदी। और हरियाणा किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है, और यूपी में हरियाणा किस दिशा में भी, पूर्व दिशा में है। अगर बात करें अभी यूपी की हरियाणा की सीमा कितनी लगे है, तो 328 किलोमीटर की लगा भाई, यूपी के साथ हरियाणा की सीमा कितनी लगे है, 328 किलोमीटर की लगे है। अगर बात करें आप यमुना नदी की लंबाई कितनी है, तो भी हरियाणा में यमुना नदी की लंबाई है 320 किलोमीटर, हरियाणा में यमुना नदी की लंबाई कितनी है, 320 किलोमीटर है। और भी पूरा भारत में सारा भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, और गंगा नदी की सहायक नदी है भैया। पूरे भारत में इसकी लंबाई है 1375 किलोमीटर, कुल लंबाई टोटल कितनी इसकी, पूरे भारत की बात अभी टोटल लंबाई है 1375 किलोमीटर, और हरियाणा कितनी है 320 किलोमीटर, ठीक है। और हरियाणा व यूपी के बीच जो यमुना नदी है कितनी सीमा साझा करेगी, तो 320 से करेगी भी। जो 8 किलोमीटर की सीमा है वो सतलीय सीमा साझा करता है हरियाणा यूपी के साथ, जो कि असनपुर तक का कुछ हिस्सा है, और मेवात जिला है एकमात्र जो हरियाणा यूपी के साथ भी सतलीय सीमा साझा करता है। टोटल लंबाई है 1375, और हरियाणा कितनी है 320 किलोमीटर की भी। पूछा जाए हरियाणा कितने जिला तक प्रभावित होती है, तो हरियाणा के 6 जिलों से प्रभावित होती है, से बहती है या प्रवाहित होती है। हरियाणा के 6 जिलों से प्रवाहित या बहती है भी कौन सी नदी, यमुना नदी। हरियाणा में एंट्री करके भी जो करेगी ताजेवाड़ा गांव तय, तो भी जिला पहला कौन सा हो गया, यमुनानगर, यमुनानगर के बाद आओगी भैया दूसरा जिला में करनाल में, करनाल से आओगी भैया पानीपत में, पानीपत से बाद आओगी भैया सोनीपत में, सोनीपत के बाद आओगी या फरीदाबाद में, सोनी के बाद भैया दिल्ली में चली जाओ, दिल्ली तक भी फरीदाबाद, और फिर चली जाएगी पलवल। और हरियाणा तक एग्जिट कहां से कर जाओगी, असनपुर गांव पलवल तक हरियाणा तक एग्जिट कर जाओगे भाई, ठीक है। अगर पूछा जाए कि भाई यमुना नदी के उपनाम क्या क्या है भाई, यमुना नदी के उपनाम क्या क्या हैं, तो भी यम की बहन, सूर्यपुत्री, यम की बहन सूर्यपुत्री, अर्कजा, सदानीरा, नित्यवाहिनी, बारहमासी, सर्पिली नदी। यम की बहन
सूर्यपुत्री, अर्कजा, सदानीरा, नित्यवाहिनी, बारहमासी, सर्पिली नदी, कृष्णा नदी, कालिंदी, ये सभी नाम किसके हैं भी? यमुना नदी के नाम है, उपनाम है। पेपर में भी यम की बहन भी आ लिया, सूर्यपुत्री भी आ लिया, सदानीरा भी आ लिया, बारहमासी भी आ लिया, सर्पिली नदी भी आ लिया भी पेपर में। ठीक है, ये इसके यमुना नदी के उपनाम है भाई। अगर पूछा जाए कि यमुना नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? सहायक नदी, सहायक नदी है भाई चंबल, केन, बेतवा भाई। चंबल, केन, बेतवा, सोन नदी, पथराड़ा, ये नदी है जो यमुना नदी की सहायक नदियां हैं भाई। चंबल, केन, बेतवा, सोन, पथराड़ा। अगर पूछा जाए कि अभी यमुना नदी पर सबसे बड़ा बांध कहां पर है? यमुना नदी पर सबसे बड़ा बांध, तो यमुना नदी पर सबसे बड़ा बांध अभी समाड़कामा है। समाड़कामा है 900 मीटर का बांध अभी यमुना नदी पर है, और समाड़का भी पानीपत में अभी। यमुना नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा हो अभी? समाड़कामा है 900 मीटर का बांध अभी पानीपत में भी। और भी यमुना नदी के बाढ़ के मैदानों को बैठ कहा जाता है। यमुना नदी के बाढ़ के मैदानों को बैठ कहा जाता है भाई। यमुना नदी के बाढ़ के मैदानों को बैठ कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद अभी आप लोगों को सही समझ में आ रही होगी। यमुना नदी चल रही है अपनी, तो भाई ज्यादा ज्यादा वीडियो में लाइक करा करो, शेयर करा करो। और भाई अगर आपको किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए, मैंने बता रखा है कि आप कमेंट में डाल सको हो। कोई भी गलत लगा, मैंने गलत कि मैंने कोई कुछ गलत बताया है तो उसके बारे में बताओगे, आप उस पर विचार करेंगे। ठीक है, तो भाई रोज नए टॉपिक के साथ आएंगे आपके सामने। आनंद उठाओ भी नई नई वीडियो का। बात चल रही है यमुना नदी की। बात चल रही है भाई यमुना नदी की। देखो, अब बांध पड़े उसकी साइड नदियां पड़ी। अगर पूछ लिया जाओगे भाई यमुना नदी में बांध गुण से बन रहे हैं भाई, बांध गुण से बन रहे हैं। तो भाई यमुना नदी पर बांध है पहला भी ताजेवाड़ा, जिसकी स्थापना 1873 में करी गई थी। हाल फिलहाल इसकी जगह बना रखा भी अथनीकुंड बांध भी। अथनीकुंड इसकी जगह बनाया गया था 1996 में। 1999 में बनकर तैयार हो गया था भाई। मछुआरों सौर कहा जाता है ताजेवाड़ा अथनीकुंड बैराज को। नेक्स्ट है लखवार बांध, लखवार व्यास बांध, लखवार व्यास रेणुका बांध, और अभी उखला बैराज बांध भी। उखला बैराज बांध की स्थापना 1874 में हुई थी भी। बांध यमुना नदी पर ताजेवाड़ा, अथनीकुंड, लखवार, व्यास, रेणुका और उखला बैराज। नेक्स्ट नदी है भी दूसरी नदी हरियाणा की घग्गर नदी। घग्गर नदी है भी नेक्स्ट। जो घग्गर नदी है हिमाचल प्रदेश के, एचपी लिखूं, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से डगसे की पहाड़ियों से निकलती है। डगसे की
पहाड़ियों से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से नक्शी की पहाड़ियों से निकलती है भी। तो पहाड़ी देखकर बात याद आई कि दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए। दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए। जब तक है अपने शरीर में सांस, तो भी इतना सांस छूटा है, इतना जीना चाहिए। वैसे तो है कदम कदम पे दीवारें, अगर ना हो दीवार तो खुद ब खुद कई बार टकराना चाहिए। तो भी वही बात है। तो भी रुकावटें तो आऊंगी, अगर नहीं आ रही तो मान लो आप सही रास्ते पर नहीं चल रहे। क्योंकि जब भी आप कोई नया काम, नई चीज शुरू करोगे तो हर चीज पर रुकावटें हैं। फर्स्ट कदम के देता हार्ड होगा कि भाई कोई ना तेरे बस की बात को नहीं नू है, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है, ये है वो है, छोटा की बात हुआ है पढ़ना लगा जब भी इतना सिलेबस हुआ। तो भी जब फर्स्ट कदम हो शुरू में हार्ड होगा तो ये रुकावटें हैं, इन तय डट के संभल के भी अपना पूरा करो। एक ना एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। रुकावट चिरते हुए चलना भी अपना है। ठीक है। दक्षिणी पहाड़ियों से निकलती है सिरमौर जिले से भी। और भाई हरियाणा में एंट्री करती है या कालका पंचकुला। कालका पंचकुला तय हरियाणा में घग्गर नदी एंट्री करती है। और कालका का प्राचीन नाम पूछा जाए तो भी कालकूट। कालकूट इसका प्राचीन नाम भी कालका का। दक्षिणी पहाड़ियों से निकलती है, हरियाणा में एंट्री करेगी, कालका पंचकुला तय और कालकूट तक। अगर पूछा जाए कि हरियाणा में एग्जिट कहां से करती है, तो हरियाणा में एग्जिट करेगी भैया चौटाला गांव सिरसा। चौटाला गांव सिरसा तय हरियाणा तक एग्जिट कर जाओगी आप। और जो चौटाला गांव है भी हरियाणा का सबसे पश्चिमी गांव है भी। हरियाणा का पश्चिमी गांव है। हरियाणा पश्चिमी गांव पूछा जाए तो कौन सा है, चौटाला सिरसा भी। और भाई जो प्रवाहित जिले हैं घग्गर नदी के प्रवाहित जिले, तो प्रवाहित जिले के पहला होगा भी कालका पंचकुला, यानी कि जो पहला जिला होगा भी पंचकुला, यानी कालका तक एंट्री करेगी। फिर चली जाए भी पंजाब में, फिर दोबारा तक एंट्री करे है अपने हरियाणा में अंबाला जिला में हुई। फिर चली जाए पंजाब में वापिस, फिर आती है वापिस कैथल जिले में, और फिर वापिस पंजाब की जो अपनी हरियाणा की उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है भैया पंचकुला, अंबाला, फिर कैथल, फिर चली जाती है वापिस पंजाब में। पंजाब से वापिस अपने फतेहाबाद में एंट्री करती है, और फतेहाबाद के बाद भी फिर वापिस पंजाब में चली जावा है, और फिर अपने हरियाणा में सिरसा जिला में आती है वापिस यहाँ, और सिरसा के चौटाला गांव तक हरियाणा तक एग्जिट कर देवा है। ठीक है। इन जिला में प्रभावित हुआ है, 5 बार हरियाणा में एंट्री करे है, 4 बजाती पंजाब में। पंचकुला के बाद पंजाब, अंबाला के बाद पंजाब, कैथल के बाद पंजाब, फतेहाबाद के पंजाब, और सिरसा तक चौटाला गांव तक एग्जिट कर जाएगी। और भाई राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में जाकर यह विलुप्त हो जाती है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में जाकर विलुप्त हो जाती है घग्गर नदी भी। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में जाकर विलुप्त हो जाती है, और हरियाणा की कौन सी दिशा में होगी भी उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। हरियाणा में उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। हरियाणा में उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है कौन सी नदी है भैया, घग्गर नदी। और हरियाणा में इसकी टोटल लंबाई है 291 किलोमीटर की भी। हरियाणा टोटल लंबाई कितनी है घग्गर नदी की, 291 किलोमीटर।
तो भी अपना हरियाणवी कल्चर भी बहुत उमदा भी आजकल तो बहुत गाने टॉप मचा रहे हैं। तो एक मुझे चल रहा गाना वो बताया एक बनाया क्या है बोला पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखता है। पतला होगा भी दुपट्टा तो जय कामड़ उड़ के चार बजे एक ठोकर जागने पर लगेगी। क्या के बनाते हैं ये चल रहे हैं भर लड़की वो ऊपर गई थी पानी में बोला भर लड़की। बता भाई अपना हरियाणा कल्चर भी साकी है और अपना हरियाणा भी इन नस्लों का जीरो है। बड़े बड़े स्टार हैं इनने को बताया महाराजी रहे हैं गाने बस ये तो बदमाशी गया ऊपर हड़ाओ पीड़िया में बंदूक दे गया था ये चलना भी रेख तेख ठोक अभी। बाकी अच्छी बात है अपना हरियाणा की संस्कृति ने बचाव भी पहले एक टाइम आ गया था पंजाबी सॉन्ग अपना हरियाणा में ज़्यादा बजने लगे थे होने लगे थे लेकिन ये बढ़िया चल रहा है अभी सिस्टम। बाकी कुछ भी बना सकते हैं कि मैं भी आ रहा है मेरी छतरी के नीचे आ जा मिला क्योंकि जगह मिला खड़ी खड़ी कुछ भी बनाते हैं अभी जो चाह रहा है इनमें बनाने में कुछ सही है पूरा टाइम पास बढ़ता है सही। लेकिन सब बनाना चाहिए अभी मैं तो यही कहूँगा क्योंकि आने वाली जनरेशन इन गाना तो बहुत गाना खराब होने लग रही है अभी। बदमाशी छोटे छोटे बालक सिगरेट पियो में रबड़ चल रहे हैं कि रखिए तक हो रहा अभी पूरा नशे पता बढ़ रहे हैं सारा इन गाना की बदौलत बढ़ रहे हैं अभी। बाकी देखो शिक्षा में भी काफ़ी कुछ हद तक गणाव बदलाव होने लग रहा है। बताया जाओ कि 10वीं की बोर्ड की जो परीक्षा है वह भी वागत है बोर्ड ही खत्म कर दी गई है। इब स्किल तो पढ़ाई की करी जाओगी छठी के बाद। स्किल का मतलब है अगर आपने कुक बनना है तो छठी तक आपको कुक का चैप्टर दिया जाएगा। अगर आपने बाल काटने में शौकीन हाँ तो आपको भी बार्बर की वहाँ मिलेगी तो ये स्किल उस पर चलेगा। अभी देखो पढ़ाई जमा खत्म हो जाओगी क्योंकि जो बालक से पढ़ने था तो वही दूर भाग जाते हैं इन्हीं चीज़ें मैं अगर मैं आ जाऊँगे तो फिर पढ़ने की जमाए हो रही है। बल्कि अब की बार बताया जा रहा है ज़्यादा सत्ताई चल रही है 10वीं के एग्जाम में तो देखो भी जो कुछ होगा अपने देखा जाएगा। बाकी पढ़ाई का बाकी बहुत नीचे लेवल जाना लग रहा है आना ये जो 5-7 साल हैं 10 साल हैं इनमें जमा जीरो चला जाओ भी शायद अपने पास जो लास्ट मौका है 2030 तक क्योंकि जो यहाँ सरकारी नौकरी चल रही हाथ पे तो मेरे साथ तो सारे यहाँ क्वेश्चन वगैरह हो जाएंगे। बाकी देखो भी सरकार जो सोचेगी अच्छा सोचेगी तो कोई बात नहीं अपने ठीक से सरकार भी अपना बेरोजगारी दूर करना चाह है वो देखो भी किस तरीके से आपने बहुत ऊपर हम सारी बात सोच कर चल रहे हैं। तो भी पढ़ो लिखो मत दिनों चाहूँगा कि अपना ई सिलेक्शन हो जाए तो मन लगा के पढ़ाई करा रो भी। हरियाणा में उत्तर पश्चिम दिशा में बहती भी टोटल लंबाई है 291 किलोमीटर की और गग्गर नदी के बाढ़ के मैदानों को भी नैली कहा जाता है। गग्गर नदी के बाढ़ के मैदानों को नैली कहा जाता है। गग्गर नदी के बाढ़ के मैदानों को भी नैली कहा जाता है और इसके नाड़ों को भी पूछा जा रहा है कि गग्गर नदी के नाड़ों को क्या कहा जाता है तो भी गग्गर नदी के नाड़ों को चो कहा जाता है। चो कहा जाता है अभी गग्गर नदी के नाड़ों को भी चो कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि गग्गर नदी का उपनाम क्या है ठीक है कि गग्गर नदी का उपनाम क्या है तो भी गग्गर नदी के उपनाम भी एक तो है मौसमी नदी हरियाणा की मौसमी नदी जब भी बरसात हो अभी उस टाइम पर चला है मतलब कि बहती है बरसात का पानी इसमें ज्यादातर पाया जावा है। पहला होगा भी मौसमी नदी फिर है भी हरियाणा की मृत नदी हरियाणा की मृत नदी और एक नाम है भी हरियाणा का शोक भी क्योंकि जो उस साइड के जिले हैं उनमें वो बहते भैया और बरसात के कारण ज्यादा ओवरफ्लो जाओ तो उन जिले में बाढ़ के कारण बढ़ जाओ है इसलिए इसको हरियाणा का शोक कहा जाता है भी गग्गर नदी को भी। और भी गग्गर नदी को पाकिस्तान में आखड़ा कहा जाता है। गग्गर नदी को
पाकिस्तान में हकड़ा कहा जाता है। घग्गर नदी को पाकिस्तान में भी हकड़ा कहा जाता है। अकड़ा एक संस्कृति हुआ करती है, वो घग्गर नदी में उसमें बताया जाया करती। अगर पूछा जावे कि भाई घग्गर नदी सहायक नदी कौन सी है, तो भी एक ट्रिक बताऊंगा आपने, TMSG। TMSG तो भी यहां से साफ कर देगा एक बार। TMSG ट्रिक बताइए बनाते हैं। जो जो हरियाणा की नदियां हैं, ये सहायक नदियां आपस में, उनकी ट्रिक बताता हूं। अपन ट्रिक बताइए अभी। TMSG जो टी नदी है वो है एम की सहायक, जो एम नदी है एस की सहायक है, और जो एस नदी है जी की सहायक है। टी तो है भी टांगरी नदी। पूछा जाओ है कि टी तो कौन सा जगह भी टांगरी नदी, और एम तो है भी मारकंडा। एम से कौन सी है भाई मारकंडा नदी, और एस तो है भी सरस्वती, सरस्वती नदी भी, और जी से है भी घग्गर। यानी टांगरी नदी है जो मारकंडा सबसे बड़ी सहायक नदी है, मारकंडा सरस्वती नदी की सहायक नदी है। और भी बात करा कि घग्गर नदी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, तो सरस्वती। अगर इस तरह भी डीप में जाओ तो भी आमरी और बलियाली टांगरी नदी की सहायक नदी है। भी आमरी और बलियाली। अगर मारकंडा की डीप में जाओ तो भी रण बेगना नट्टी, रण बेगना नट्टी, ये सभी भी मारकंडा की सहायक नदियां हैं। देखो आमरी और बलियाली टांगरी की हो जाऊंगी, टांगरी प्लस रण बेगना नट्टी किसकी सहायक नदी हो जाऊंगी, मारकंडा की। और मारकंडा की सहायक नदी किसकी सहायक नदी है, सरस्वती की। और सरस्वती किसकी हो जाएगी, घग्गर नदी की भी। तो भी एक ट्रिक याद रखियो, TMSG टांगरी मारकंडा सरस्वती घग्गर। मेनली नहीं बता लिया होगा कि मारकंडा की सहायक नदी टांगरी है, सरस्वती कौन सी है मारकंडा है, घग्गर कौन सी है सरस्वती है। आपके यार जो ट्रिक है बहुत काम आओगी भी। TMSG। अगर पूछा जाए कि घग्गर नदी पर बांध कौन से हैं, बांध कौन से बन रहे हैं, तो भी घग्गर नदी पर जो बांध है, पहला है भी ओट्टू या विराज बांध, ओट्टू या विराज बांध भी। ओट्टू या विराज बांध ओट्टू गांव सिरसा में है, हरियाणा का एकमात्र कृत्रिम मिट्टी से बना डालकर बनाया गया बांध कौन सा हो जाएगा, ओट्टू बांध है। और इसके सारे जो किनारे पर है झील, पूछा जाए तो धनूर झील है भी, ओट्टू भी। दंगराना बांध, ओट्टू बांध, दंगराना बांध, खिलाड़ वाला बांध भी। ओट्टू बांध, विराज बांध, दंगराना बांध, खिलाड़ वाला बांध भी। एक है भी कृष्णा बांध भी। वैसे देखो कृष्णा बांध जो कृष्णा नदी में बताया जाता है, लेकिन मेनली पाया जाता है घग्गर नदी पर। एक है भी मेन सबसे मेन है कौशल्या बांध भी, जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा बांध भी, कौशल्या बांध भी वेरी इंपोर्टेंट है। इसमें कौशल्या बांध और एक ओट्टू या विराज बांध, ये दो बांध इसके वेरी इंपोर्टेंट है भी। सबसे बड़ा बांध अभी हरियाणा का कौशल्या बांध 2008 से 2012 तक बनाया गया था अभी। ये थी भी घग्गर नदी। तो भाई आज के लिए इतना ही, बाकी टॉपिक आप कल कराएंगे जो नदी का बचता है। कल आप कोशिश कराएंगे पूरी नदी हो जाए, क्योंकि अपने हरियाणा में जो उत्तर हरियाणा की रहेगी मारकंडा रहेगी, सरस्वती रहेगी और टांगरी रहेगी, और बाकी दक्षिण हरियाणा की है। तो कोशिश कराएंगे कल पूरी करते वहां नदिया टॉपिक न भी। तो भी उम्मीद है सारा टॉपिक बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपने कुछ कमी लगे तो आप कमेंट में बता सको हो, तो उस बात पर पूरा फोकस कराएंगे, अपना सही बताने की कोशिश कराएंगे भी। तो भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो भी, लाइक करा करो और सब्सक्राइब करवाया करो भी, कराया करो मतलब जो भी है भी। तो लगातार पढ़ते रहो, मत आए घूंगा, ठीक है, पढ़ना ना छोड़ो। और भी हर एक चीज़ जो अपना नो लगता है ना कि मेरा ये वीक सब्जेक्ट है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की सोचो, वीक सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की सोचो भी। लेकिन अपना जो हरियाणा में है तो C73 भी सबसे मैं तो हरियाणा जी के है 25 नंबर की आओगी।
तो भी इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ है, रीजनिंग है, तो भी ये टॉपिक तो थोड़े ज़्यादा आपने उस पर करो। अपन की बार वो करना है, देखो क्वालिफाई कितने उस पर करेंगे, क्या परसेंट कह रहे हैं। तो भी आज खातर इतना ही भी, बाकी कल अपन नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, हरियाणा जो नदियाँ हैं उनके साथ भी। तो भी राम राम, विशारन, कल मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ।